राम राम दोस्तों। आज की कहानी राधिका की है। राधिका जिसने शादी के बाद हर ताना हंसकर सहा और घर की जिम्मेदारियों में खुद को बिल्कुल भुला दिया। वो चुप रही, सहती रही और अपनों की बेरुखी भी खामोशी से झेलती रही। पर कहते हैं ना कि जब इंसान के आत्मसम्मान पर बात आती है तो उसे अपनी आवाज उठानी ही पड़ती है। जब घर के लोगों ने राधिका के धैर्य को उसकी कमजोरी समझ लिया, तब उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या उसका पति राजू इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देगा या फिर घर की शांति के लिए वो फिर से चुप हो जाएगा? आइए देखते हैं राधिका के संघर्ष और उसकी हिम्मत की ये कहानी। सुबह के 5 बजे थे। रसोई में चूल्हा जल चुका था और राधिका की आंखें आधी खुली थीं। पीठ में दर्द था लेकिन काम रुक नहीं सकता था। तभी पीछे से सास की आवाज आई, अभी तक चाय नहीं बनी? क्या मायके से यही सीख कर आई है या सिर्फ सोना ही जानती है? राधिका ने कुछ नहीं कहा, बस चाय का पतीला और तेज कर दिया। राजू कमरे में करवट बदल रहा था। राधिका ने सोचा, उसे उठाऊं या रहने दूं? फिर खुद ही बोल पड़ी, उठ जाओ, ऑफिस नहीं जाना क्या? राजू झुंझलाकर बोला, हर रोज का ये सुबह सुबह का रोना मत शुरू कर। राधिका का मन भर आया पर उसकी आवाज बाहर नहीं आई। नाश्ते की थाली रखते समय सास ने उसके कपड़ों पर नजर डाली और ताना मारा, किससे पूछकर ये सूट पहना है? बहू हो, कोई मॉडल नहीं। राधिका ने धीरे से कहा कि ये पुराना ही है, लेकिन सास भड़क गई और बोली, जुबान मत चला, घर में रहना है तो ढंग से रह। सास ने दुपट्टा झटके से खींचा जिससे राधिका का संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर गई। दर्द में कराहते हुए राधिका ने कहा, आह माँ जी, बहुत जोर से लगा है। सास ने फिर ताना मारा, नाटक मत कर, औरत हो, कोई कांच की गुड़िया नहीं। राजू ये सब देख रहा था लेकिन वो हमेशा की तरह चुप रहा। यही चुप्पी राधिका को रोज अंदर से तोड़ती थी। उस दिन पहली बार राधिका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब बहुत हो गया। रात को जब राजू ने उससे पूछा कि क्या हुआ तो राधिका फट पड़ी। उसने साफ शब्दों में कहा, क्या तुझे बहू की बेइज्जती दिखाई नहीं देती? मैं यहाँ नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। कल से मैं अपने लिए नौकरी ढूंढूंगी। राजू डर गया कि माँ क्या कहेंगी, लेकिन राधिका की आंखों में इस बार अपने वजूद की आग थी। अगले दिन जब वो इंटरव्यू के लिए जाने लगी तो सास ने पीछे से कहा, घर की इज्जत डुबोने जा रही है। राधिका पहली बार पलटकर बोली, इज्जत चुप रहने से नहीं बल्कि खुद के लिए खड़े होने से बचती है। राधिका को नौकरी मिल गई जिससे घर में जैसे भूचाल आ गया। सास ने मोहल्ले भर में कहना शुरू कर दिया, बहू को नौकरी का घमंड चढ़ गया है। एक दिन अचानक सास की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं था। राधिका ऑफिस से सीधे घर आई और उन्हें अस्पताल ले गई। वहां बिस्तर पर लेटी सास ने पहली बार राधिका का हाथ पकड़कर कहा, मुझे छोड़ मत देना। राधिका ने कुछ नहीं कहा, बस उनका अच्छे से इलाज करवाया। इस घटना के बाद घर का माहौल थोड़ा बदला और राजू भी अब बोलने लगा था। कुछ समय बाद राजू की नौकरी चली गई और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी राधिका के कंधों पर आ गई। सास ने डरते हुए पूछा कि अब क्या होगा, तो राधिका ने हिम्मत से जवाब दिया, जैसे अब तक चलता आया है वैसे ही चलेगा, मेहनत से। कुछ महीने मुश्किल जरूर थे पर इस संघर्ष ने उनके रिश्ते को मजबूत कर दिया। राजू को नई नौकरी मिली जिसमें तनख्वाह भले कम थी लेकिन इज्जत पूरी थी। एक शाम सास ने अपनी गलती मानते हुए कहा, बेटा गलती मेरी भी थी। राधिका के लिए बस इतना ही काफी था। उस दिन राधिका ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। अब वहां कोई डरी हुई बहू नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और मजबूत औरत थी। उसने खुद से कहा, मैंने घर नहीं तोड़ा, मैंने खुद को बचाया है। राधिका समझ गई थी कि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़ी लड़ाई की नहीं बल्कि सिर्फ एक सही निर्णय की जरूरत होती है। तो दोस्तों, राधिका की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर रिश्ता निभाने से पहले खुद का सम्मान करना बहुत जरूरी है। राधिका ने साबित कर दिया कि एक औरत अगर ठान ले तो वो सिर्फ घर ही नहीं बल्कि सबकी सोच भी बदल सकती है। अगर राधिका की ये हिम्मत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ इसे शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी राय दें कि क्या राधिका का अपनी पहचान के लिए खड़ा होना सही था। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, मिलते हैं अगली कहानी में।